दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में, यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये समझेंगे कि आरडी होती क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग स्पेशली नए इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड रहते हैं, आरडी का मतलब ही नहीं पता होता। फिर बात करेंगे कि कौन आरडी अकाउंट खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने टाइम तक पैसा रखना होता है, और अगर इमरजेंसी आ जाए तो क्या पैसे निकाल सकते हो, और हाँ, आप आरडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, उसका भी प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप महीने का 500 या 1000 डालते हो तो मैच्योरिटी के टाइम आपको कितना मिलेगा, सारे कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरडी होती क्या है। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हो। आप आरडी अकाउंट बैंक में, एनबीएफसी में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की बात करेंगे। तो इसका सिस्टम कुछ ऐसा होता है, आपको एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए आरडी अकाउंट ओपन करना होता है। बैंक या एनबीएफसी में मिनिमम 1 साल के लिए आरडी रखनी पड़ती है, उसके बाद आप 2, 3 या 5 साल तक बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन पोस्ट ऑफिस में एक ही ऑप्शन मिलता है, 5 साल का आरडी। अब मान लीजिए आपने 5000 से एक आरडी ओपन कर लिया पोस्ट ऑफिस में, तो आपको हर महीना 5000 जमा करना होगा पूरे 5 साल तक, यानी 60 महीने तक। तो अगर 60 महीने तक आप 5000 जमा करेंगे तो 5 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख का, और इस पूरे अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा एक साथ। अब बात करते हैं कौन आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल आरडी अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे सिंगल हो या फिर ज्वाइंट। आप 2 या 3 लोग मिलके भी ज्वाइंट आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप गार्जियन हो तो आप माइनर बच्चों के नाम पे भी आरडी अकाउंट खोल सकते हो, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 10 साल से ऊपर हैं। और अगर बच्चा 18 साल से छोटा है तो वो भी अपने नाम पे पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट ओपन कर सकता है, ये भी अलाउड है। अब एक कॉमन क्वेश्चन, एक पर्सन कितना आरडी अकाउंट ओपन कर सकता है? तो इसका जवाब है जितना चाहे, कोई लिमिट नहीं है। आप मल्टीपल आरडी अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट रूल समझना जरूरी है। मान लीजिए आपने 1000 से एक आरडी अकाउंट खोला, तो उस स्पेसिफिक अकाउंट में आपको हर महीने वही 1000 ही डिपॉजिट करना होगा, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप सोच रहे हो कि अब 2000 या 3000 डाल दूं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप 3000 इन्वेस्ट करना चाहते हो हर महीने, तो आपको एक नया आरडी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा 3000 अमाउंट के लिए। एक बार अकाउंट एक अमाउंट से ओपन हो जाए तो उसमें फिक्स हो जाता है, सेम अमाउंट हर महीने डालना होगा। अमाउंट बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, नया अकाउंट खोल लो। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट और कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट मिनिमम 100 रुपए से शुरू होती है, और उसके बाद आप 10 के मल्टीपल्स में पैसा डाल सकते हो। लेकिन याद रखो, हर महीने मिनिमम 100 तो डालना ही होगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 1000 डालो, 2000 डालो या 10,000 डालो, जितना मन करे उतना इन्वेस्ट करो। पोस्ट ऑफिस में 2 डिपॉजिट साइकिल्स होते हैं। अगर आपका अकाउंट 1st से लेके 15th के बीच में खुला है तो हर महीने आपको उसी डेट रेंज में डिपॉजिट करना होगा। और अगर अकाउंट 16 के बाद खुला है तो फिर हर महीने 16 से लेके मंथ एंड के बीच डिपॉजिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 अगस्त को आरडी अकाउंट खोला तो हर महीने 1 से लेके 15th के बीच ही डिपॉजिट करना होगा। अगर आप 1 महीने डिपॉजिट करना भूल जाएं तो पेनल्टी लगेगी। जैसे आपने 1000 से अकाउंट स्टार्ट किया था, लेकिन 1 महीना स्किप हो गया, अगले महीने जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस में 10 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। जितना महीना आप मिस करेंगे उसके लिए 1% यानी 10 रुपए का फाइन लगेगा। आप मैक्सिमम 4 महीने तक डिपॉजिट स्किप कर सकते हो, लेकिन 5वें महीने तक आपको पिछले सभी महीने का पैसा प्लस पेनल्टी और इस महीने का पैसा जमा करना होगा। अगर 4 महीने से ज़्यादा डिले हो जाए तो अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा और फिर आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट के साथ। अब बात करते हैं एडवांस डिपॉजिट की।
कुछ लोग कहते हैं भाई हर महीने डिपॉजिट करना याद रखना बड़ा झंझट है, तो उनके लिए एक मस्त ऑप्शन है एडवांस में पैसा जमा करना। आप चाहते हो तो एक बार में 5 साल तक का पैसा भी जमा कर सकते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं 6 महीने या 12 महीने का एक साथ भर देते हैं। और हाँ, 5 महीने तक का एडवांस भरने का कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप 6 महीने का एक साथ भरते हो एडवांस, मान लो 100 रुपये पर मंथ का प्लान हो तो 600 का टोटल हुआ। यहाँ आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, यानी 10 रुपये का डिस्काउंट। तो एक्चुअल में आपको 600 नहीं 590 ही भरना पड़ेगा। और अगर आप 7, 8 या 9 या 11 महीने तक का भी एडवांस भरते हो तब भी आपको वही 10% का रिबेट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 12 महीने का एडवांस भरते हो, रिबेट सीधा जम करके 40% तक हो जाता है। मतलब अब आपको 1200 भरने की बजाय सिर्फ 1160 डिपॉजिट करना होगा। अब बात करते हैं लोन की। अगर आपने एक आरडी अकाउंट ओपन किया है और फ्यूचर में किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो टेंशन मत लो, आप इस आरडी अकाउंट पर लोन ले सकते हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, पहले 12 महीने तक आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। आरडी अकाउंट की टोटल ड्यूरेशन होती है 5 साल, तो पहले 1 साल तक आप लोन नहीं ले सकते। 12 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो लोन के लिए। और कितना लोन मिलेगा? जो भी आपका आरडी बैलेंस होगा उसका 50% तक लोन मिल सकता है। मतलब अगर आपने 1 लाख डिपॉजिट किया तो 18 महीने बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप 1 लाख के बेसिस पर लोन ले सकते हो। रीपेमेंट आप चाहो तो एक बार में लमसम रीपे कर दो या फिर इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे चुका सकते हो। और अगर आप रीपेमेंट नहीं भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। जब आरडी मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट से एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। ये तब होता है जब कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए और आप पूरा आरडी अकाउंट क्लोज करके पैसा निकालना चाहते हो। तो रूल क्या कहता है? पहले 3 साल तक आप आरडी अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। 3 साल के बाद अगर आप क्लोज करते हो तो अलाउड है, लेकिन आपको सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बराबर है। चाहे आप मैच्योरिटी से 1 दिन पहले भी क्लोज करो तब भी सिर्फ 4% ही इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए ध्यान से इन्वेस्ट करो। आरडी अकाउंट में उतना ही पैसा डालो जितना आप अगले 5 साल तक नहीं निकालोगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आरडी के मैच्योरिटी की। जैसे मैंने पहले बताया था, पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 5 साल यानी 60 महीने के लिए होता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं आप अपने आरडी अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हो, वो भी सेम इंटरेस्ट के साथ। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने 2020 में आरडी खोला था तो 2025 में वो मैच्योर होगा। अब 2025 में आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है 2020 वाला ही इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू करने का। और अगर 2025 में नए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहे हो तो आप उस रेट पे भी आरडी को एक्सटेंड कर सकते हो। यानी आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, पुराना इंटरेस्ट रेट या नया। ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ आरडी स्कीम में मिलता है। बाकी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में तो एक्सटेंशन हमेशा नए इंटरेस्ट रेट पे ही होती है। और जब आप आरडी एक्सटेंड करते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो जो पैसा अब तक जमा किया है उन्हीं पे इंटरेस्ट लो, या फ्रेश आरडी जैसा फिर से हर महीने नया पैसा जमा करो अगले 5 साल के लिए। बट मेरा सजेशन ये है, इस ऑप्शन को मत लो, क्योंकि आरडी का इंटरेस्ट रेट एफडी से कम होता है। तो अगर आपका पूरा मैच्योरिटी अमाउंट रेडी है तो उसे एफडी में डालो, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप फ्रेश डिपॉजिट करना चाहते हो तो एक नया आरडी अकाउंट खोल लो। और हाँ, एक्सटेंडेड आरडी अकाउंट को आप कभी भी क्लोज कर सकते हो विदाउट लूजिंग इंटरेस्ट। बस एक छोटी सी कंडीशन है, अगर आपने पूरा साल कंप्लीट किया है तो आरडी का प्रोमिस्ड इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने साल के बीच में क्लोज कर लिया, मान लो 4 साल 3 महीने बाद, तो 4 साल का फुल आरडी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बाकी 3 महीने का सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, जो आज के टाइम पे 4% है। अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस केस में पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो पैसा विड्रॉ कर सकता है या फिर स्कीम भी कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, अगर मैच्योरिटी होने में टाइम बाकी है तो नॉमिनी डिसाइड कर सकते हैं कि स्कीम कंटिन्यू रखनी है या नहीं।
वो चाहे तो और पैसा भी जमा कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ आरडी स्कीम में मिलता है, बाकी किसी भी स्कीम में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। वहाँ सिर्फ पैसा विड्रॉ करना पड़ता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इस क्वार्टर के लिए यानी 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 6.7% का। थोड़ा कम है, लेकिन जिन लोगों को हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करना होता है या सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगाना होता है, उनके लिए आरडी एक सेफ ऑप्शन है। एफडी से कंपेयर करें तो यहाँ रिटर्न्स थोड़ा कम मिलता है। अब चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। ये देखिए आरडी कैलकुलेटर। इसमें आप सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालिए। जैसे अगर आप 1000 रुपये पर मंथ डालते हो तो 5 साल में आप 60,000 जमा करोगे, पर 6.7% के रेट से आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा 71,370 रुपीज़। अगर आप 1500 मंथली इन्वेस्ट करें तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,07,050 का। अब मान लीजिए किसी ने 5,000 पर मंथ डाला तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख का और मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा 3,56,830 का। अब कई लोग बोलेंगे एफडी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आरडी उन्हीं लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ सेफ जगह, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में। ना म्यूचुअल फंड, ना स्टॉक मार्केट, बस सेफ और फिक्स्ड ऑप्शन। इंटरेस्ट यहाँ कम है और एफडी के कंपैरिजन में फाइनल अमाउंट भी कम मिलता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम्स के बारे में। हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने कवर किया है। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।